इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की तरफ से एक दो नहीं बल्कि पांच पांच सेंचुरीज लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया मैच हार जाती है। और यही नहीं, पहली पारी में 471 और दूसरी पारी में 364 रन बनाती है टीम इंडिया, लेकिन फिर भी 5 विकेट से ये मैच हार जाती है। लेकिन आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि टीम इंडिया इस मैच को जीतते जीतते हार गई? क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया की मुट्ठी में ये मैच है, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया के 5 गुनहगारों ने इस मैच को हरा दिया। जी हां, इस जीते हुए मैच को कैसे हारते हैं वो टीम इंडिया के इन 5 गुनहगारों ने सिखाया। जी हां, इन 5 गुनहगारों की वजह से टीम इंडिया इस जीते हुए मैच को हार गई। और कौन थे ये 5 गुनहगार, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा जिनकी वजह से टीम इंडिया ये मैच हारी है। तो सबसे पहले और सबसे बड़े गुनहगार की अगर मैं बात करूं तो वो थे यशस्वी जायसवाल। अब यशस्वी जायसवाल को सबसे बड़ा गुनहगार क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अगर मैच में अगर आप हार का कारण देखें तो वो सबसे बड़ा कारण रहा है टीम इंडिया की फील्डिंग। क्योंकि टीम इंडिया ने एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे जो है कैच इस पूरे मैच में छोड़े हैं, और उसमें सबसे ज्यादा कैच अगर किसी ने छोड़े हैं तो वो थे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि चार चार कैच छोड़े। और इसमें से एक कैच उन्होंने हैरी ब्रुक का छोड़ा जो 99 रन उसके बाद बनाते हैं और टीम इंडिया पर वो भारी पड़ते हैं। वहीं पहली पारी में भी उन्होंने बेन डकेट का कैच छोड़ा जहां वो 62 रन बनाते हैं, तो दूसरी पारी में भी उनका कैच यशस्वी जायसवाल ने छोड़ा, और दूसरी पारी में तो इतना आसान कैच उन्होंने छोड़ा कि उसके बाद जो बेन डकेट हैं वो 149 रन बनाते हैं और टीम इंडिया को इस मैच में हार का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर ये कैच पकड़े जाते तो फिर पहली पारी में ही टीम इंडिया 100 से 150 रनों की लीड लेकर मजबूत पोजीशन में होती। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे पहले और बड़े गुनहगार हैं यशस्वी जायसवाल। वहीं दूसरे नंबर पर अगर गुनहगार की बात करें तो वो हमने रखे हैं शार्दुल ठाकुर। जी हां, शार्दुल ठाकुर को इस टीम में इसीलिए शामिल किया गया था कि उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो थोड़ी बहुत गेंदबाजी और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी टीम के लिए कर सकें, लेकिन वो इन दोनों डिपार्टमेंट में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पहली पारी में टीम इंडिया का जो 5वां विकेट था ऋषभ पंत के रूप में, वो लगभग 450 के आसपास आउट हुआ था। और उसके बाद उम्मीद थी कि शार्दुल ठाकुर जैसे बल्लेबाज जो हैं वो नीचे से आकर 30-35 रनों की जो है वो छोटी छोटी पारियां खेलें और टीम इंडिया के स्कोर को 500 से 550 तक ले जाएं। लेकिन शार्दुल ठाकुर ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। जहां पहली पारी में वो सिर्फ 1 रन बनाते हैं, वहीं दूसरी पारी में भी वो बल्लेबाजी में फ्लॉप रहते हैं और सिर्फ 4 रन ही बना पाते हैं। और गेंदबाजी में तो पहली पारी में वो फ्लॉप रहते ही हैं। दूसरी पारी में भले ही उन्होंने 2 विकेटें निकाल दी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसीलिए शार्दुल ठाकुर भी हैं हमारे गुनहगार नंबर 2। वहीं तीसरे नंबर पर अगर गुनहगार की बात करें तो वो हैं रविंद्र जडेजा। जी हां, जडेजा की वजह से भी इस मैच में हमें हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि जैसी उम्मीद शार्दुल ठाकुर से थी वैसी ही उम्मीद बल्लेबाजी में रविंद्र जडेजा से भी थी। उनसे भी उम्मीद की जा रही थी कि वो नीचे से आकर 30-35-40 रनों की छोटी छोटी पारियां खेलें, और अगर वो और शार्दुल ठाकुर 30-35 रनों की पारियां खेलते तो फिर पहली पारी में ही टीम इंडिया का स्कोर 550 के आसपास पहुंच जाता और फिर टीम इंडिया इस मैच में मजबूत पोजीशन में होती। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पहली पारी में भी जो है जडेजा बहुत बड़ी पारी नहीं खेलते हैं। दूसरी पारी में वो भले ही 25-26 रन बनाते हैं, लेकिन वो तब तक जो है बहुत देर हो चुकी थी। वहीं गेंदबाजी में भी रविंद्र जडेजा को जो है वो उम्मीद की जा रही थी कि वो बीच में आकर प्रेशर बनाएं और एक आधा विकेट भी अगर निकालें तो वो सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन पहली पारी में जडेजा जो है एक भी विकेट नहीं निकालते हैं। दूसरी पारी में तब उनको एक विकेट मिलती है जब बहुत देर हो चुकी थी। तो इसीलिए जडेजा को भी हम मानते हैं गुनहगार नंबर 3। वहीं चौथे नंबर की यानी कि चौथा बड़ा गुनहगार अगर माने इस मैच में तो वो थे मोहम्मद सिराज। जी हां, मोहम्मद सिराज, जहां जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट लिए और उनको एक साथ की उम्मीद थी कि उनका कोई साथ देगा जो कि दूसरी तरफ से प्रेशर बनाएगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह जहां एक तरफ से प्रेशर बना रहे थे, वहीं मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज जो है वो रन पिटा रहे थे, विकेट भी नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड के बल्लेबाजों से प्रेशर जो है वो रिलीज हो रहा था और वो बड़े बड़े स्कोर बना रहे थे। और इसीलिए पहली पारी में
जहां जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट निकाले, उसके बावजूद भी हम सिर्फ 6 रनों की लीड ले पाए। अगर सिराज जैसे गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते, 3-4 विकेट अगर सिराज भी निकालते और प्रेशर बनाते, तो फिर हम 100 से 150 रनों की लीड पहली पारी में ही ले सकते थे। तो इसीलिए मोहम्मद सिराज को भी हम मानते हैं चौथा बड़ा गुनहगार। वहीं पांचवा और आखिरी गुनहगार अगर मानता हूं मैं किसी, तो वो थे प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा भले ही टेस्ट में अभी नए हों, लेकिन फिर भी उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी करेंगे। हालांकि उन्होंने विकेटें दोनों पारी में ली, पहली पारी में 3 तो दूसरी पारी में 2 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने रन जो है वो इतने ज्यादा पिटाए कि जिसका प्रेशर जो है वो जसप्रीत बुमराह पर हमेशा दिखा। दूसरी पारी में तो उन्होंने इतने ढेर सारे रन पिटाए कि उन्होंने 6 से ज्यादा के एवरेज से जो है वो रन पिटाए। विकेटें भले ही उन्होंने दूसरी पारी में ली, लेकिन रन इतने पिटा दिए थे कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इंग्लैंड जो है आसानी से स्कोर के करीब पहुंच गया था। तो इसीलिए प्रसिद्ध कृष्णा को भी हम मानते हैं पांचवा बड़ा गुनहगार। इसके अलावा और अगर बात करें तो वो फील्डिंग से लेकर जो करुण नायर और साई सुदर्शन का फ्लॉप होना, ये भी बड़े कारण रहे। लेकिन 5 बड़े गुनहगार जो हैं वो हमने आपको बताए। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि और किसी की वजह से भी हम ये मैच हारे हैं, और कोई गुनहगार भी आपको इस टीम में लगता है जिसकी वजह से हम मैच हारे हैं? तो आप लोग भी इन 5 के अलावा अगर किसी को गुनहगार मानते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।